डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ये पूरा हफ्ता जो है बड़ा हंगामा खेज रहा। ये ख्याल ये था कि बजट से पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं करेगी, ताकि बजट का जब दिन हो, यानी जिस दिन पार्लियामान मौजूद हो, उस दिन कोई बहुत बड़ा हंगामा ना हो। लेकिन बहरहाल उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी थी, इसीलिए जो 11 जून को बजट पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा था, उससे सिर्फ 24 घंटे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ़्तार कर लिया गया। कहा यह जा रहा था कि साबिक आसिफ जरदारी के साथ उनकी बहन फरियाल तालपुर को भी गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक उनके वारंट जारी नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 11 जून को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ़्तार किया गया और फिर उनकी गिरफ़्तारी बड़ी हंगामा खेज़ थी कि उसके अगले दिन हमजा शहबाज की गिरफ़्तारी की खबर आई। और तो और फिर लंदन से हमारे बानी इम्तियाज़ कौमी मूवमेंट, उनकी भी गिरफ़्तारी अमल में आई, और लेकिन उनकी फिर बहरहाल 24 घंटे बाद रिहाई हो गई। और आज मोहतरमा फरियाल तालपुर यानी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन की ज़मानत भी मनसूख हो गई और उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन एक बात का मलहूज़ खातिर रखा गया है कि उन्हें उनके घर यानी इस्लामाबाद में नज़रबंद किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि गिरफ़्तारी की ख़बरें एक अरसे से आ रही थीं, और ये जिसमें उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई है, ये वो 2015 का केस है जो कहते हैं जी नवाज़ शरीफ के दौर में था, और जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि यूनाइटेड बैंक, सिंध बैंक और समिट बैंक में 29 बेनामी ऐसे अकाउंट थे जिसमें कोई 35 अरब रुपए की जो है वो लेन देन हुई। और इसी हवाले से उस एक मारूफ बैंकर हुसैन लवाई की गिरफ़्तार हुई, फिर ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और उनके साहबजादे गनी मजीद की गिरफ़्तार हुई। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई, और उस JIT ने फिर फ़र्द जुर्म आयद किया, और फिर जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद किया गया और उनका गिरफ़्तारी का हुक्म दिया गया, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल तालपुर ने ज़मानत अपनी करा ली। एक और टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया कि जब नैब ने ये ख्याल करके कि कहीं सिंध में जब ये केस चलेगा तो सिंध हुकूमत असरअंदाज ना हो, इसलिए उस केस को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। और फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में जो है वो 10 जून को यानी बजट से 24 घंटे पहले जरदारी साहब गिरफ़्तार हुए, और फिर आज मोहतरमा फरियाल तालपुर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनके तर्जुमान तवातुर से ये कह रहे हैं कि उनका इन गिरफ़्तारियों से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनका ये कहना है कि मौजूदा नैब और उसके सरबराह दरअसल ये नून लीग और पीपल्स पार्टी थे, जिन्होंने आईनी तौर पर जो उनका राइट था उन्होंने उनको नामज़द किया था, और ये जो गिरफ़्तारी अमल आई है ये नैब के हुक्म के तहत आई है, जिसका उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन बहरहाल नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत का यही कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो दो बातें बताते हैं। एक तो ये कि जो बजट आ रहा था और बजट आ गया, उससे जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा था, उसकी बुनियाद पर बड़े पैमाने पर अवाम सड़कों पर आते थे, तो इनको गिरफ़्तार करके तवज्जो हटाई गई। और दूसरे पर ये कहते हैं कि हमारा इस नैब पर कोई ना असर है, ना हमारा इन गिरफ़्तारियों से कोई ताल्लुक़ है। फिर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का जो ख़िताब था रात गए हुआ, जिस पर बड़ी तनकीद हुई, वो तो ये कहते हैं कि आज मुल्क जिस मसाइल और मसाइब से दो चार है, यानी 24,000 अरब के जो कर्ज़े लिए थे इन दो हुकूमतों ने यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, उसके सबब उन्हें कोई 3,000 अरब रुपए का जो है वो कर्ज़ा लौटाना पड़ता है। आज उसी सबब उन्हें ये बजट बनाने में दुश्वारी पेश आई। कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ़्तारी और उस पर एक सिंध में रद्द-ए-अमल भी सामने आया, और फिर फरियाल तालपुर की गिरफ़्तारी ने बहरहाल सिंध नहीं पाकिस्तान की सियासत में बड़ा हंगामा पैदा कर दिया है। मैंने रहमत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा
सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन भी रहीं, अब सेनेटर हैं पार्लियामेंट में मोहतरमा शहरी मान को। वैसे इससे पहले वो अमेरिका में सफ़ीर रहीं, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी कायद में से हैं, और उनसे गुफ्तगू करते हैं सेनेटर शहरी रहमान से एक ब्रेक के साथ। हमारे साथ रहिएगा। टाउन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, और मेरे साथ हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान हैं। और ये कहने में हर्ज नहीं कि हमारा उनसे कोई सियासत तो अलग चीज़ है, एक सहाफ़ी के रिश्ते से भी बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, और बुनियादी तौर पर तो जर्नलिस्ट थी और फिर माशाल्लाह सियासत में आई, सफारतकार रहीं और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, और तमाम सर्दो गर्म से में बहरहाल पार्टी के साथ रही। वरना आपने देखा ना, लोग इधर उधर हो जाते हैं। और इस वक्त भी सेनेट में आप देख रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी को और हालिया जो सूरत हाल है उसमें सेनेटर शहरी रहमान जो गिरफ्तारी हुई है हमारे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की बजट से 24 घंटे पहले, और अब आज मोहतरमा फरियाल तालपुर की, कोई बहुत गैर मुतवक्को नहीं थी, ये एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत अहम है कि आखिर बजट से 24 घंटे पहले क्यों गिरफ्तार किया गया। यानी बजट में जो आ रहा था उस पर तो रिएक्शन आता ही अपोजिशन का और आपका, लेकिन फिर ये इशू भी आ गया। आप किस तरह देखती हैं सेनेटर? जी शुक्रिया मुजाहिद भाई। मैं ये देख रही हूँ कि जिस तरह पार्लियामान को हुकूमत चला रही है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली हुकूमत है जिसका वाज़े रवैया ये लग रहा है कि वो ख़ुद हाउस को चलाना नहीं चाहती, ख़ास तौर से नेशनल असम्बली। सेनेट में तो क्योंकि मेजॉरिटी अपोजिशन की है तो इनको डिसरप्ट करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, लेकिन पार्लियामानी तारीख़ का मैं समझती हूँ पहली मिसाल है जहाँ हुकूमत हाउस को तहस नहस करने की कोशिश कर रही है, और एक तासुब दिया जा रहा है कि जी खुद शोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हाउस कंट्रोल नहीं हो रहा, ये तो मछली बाज़ार है, स्पीकर इसे ख़त्म कर दें। तो बजट सेशन मुझे लगता है ये डिबेट्स भी नहीं अलाउ करना चाहते, ये कुछ सुनना नहीं चाहते तनकीद का, और बहुत ही बौखलाई हुई ये तब्दीली सरकार है जिसने अरेस्ट भी इस वक्त किए जब आपको पता है कि मुल्क में सबसे अहम लेजिस्लेशन साल का यही होता है ना, बजट ही होती है। तो इसकी टाइमिंग जैसे आपने कहा बहुत ही अजीब है, और एहतजाज तो होना था, लेकिन हमने ये भी तय किया था कि हम बजट पे भरपूर तनकीद और डिबेट करेंगे। अब लेकिन शहरी भी दो इशू थे। एक तो वो ये तवातुर से ये कहते हैं कि जनाब ये जो नैब आज़ाद है और ये 2015 का केस है, यानी जो नवाज दौर में हुआ, और फिर वो ये भी कहते हैं कि नैब के जो चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल, इन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ही नामजद किया था, और उन्होंने ही फिर JIT बनाई, फिर उन्हीं ने फिर JIT बना के फिर उसकी रोशनी में जो है इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, और उन्होंने ही फिर जो उनके ज़मानत के कागज़ात जो है उनके मुस्तरद हुए। तो इसमें हुकूमत का कहाँ ताल्लुक़? देखिए हुकूमत जी बहुत अच्छा सवाल है, और इस पर मैं आपको बहुत ही दो टोक अल्फाज में कहूँगी। देखें, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि नैब कानून जो है उसमें ख़ुद ही इस तरह के सुकून है, इसमें फ्लॉज हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट की बहुत अशद ज़रूरत है, और ये हमारा काम है। हमने एक नैब बिल फ़ारूक नायक ने इस वक्त सेनेट में डाला हुआ है, इंशाल्लाह वो बजट सेशन के बाद आएगा, और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि एक तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाए जिससे इस कानून में सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड की बात की जाए, और फिर जो भी है सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी। ये किसी ने कभी नहीं कहा, जो तासुब दिया जा रहा है कि हम करप्शन की दिफा करना चाहते हैं या हम एहतसाब या अदालत से मावरा हैं या किसी तरह हम अबव द लॉ होना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये सिचुएशन उभर रही है, और जो आपने कहा ना कि बनाया, देखिए मैं आपको एक जोड़ा पेन बनवा के दे दूं,
और मैं किसी और को दे दूं। आप जिस ढंग से पहनेंगे और दूसरा जिस तरह से पहनेगा वो उसी की तरीक़ेकार होगा ना। तो आप जितना भी कहें कि मैंने फलां को बनाया, भाई अब फास्ट ट्रैक जो किए जा रहे हैं केसेस, इसे फास्ट ट्रैक कहते हैं। जो फास्ट ट्रैक केसेस भी आप कर लें, बेशक कर लें, कोई नहीं डर रहा। हम तो कह रहे हैं कि हम हर अदालत के सामने पेश हों। अच्छा, जरदारी साहब भी और मोहतरमा फरियाद भी, दोनों ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ बड़ी कोर्ट के एहतराम हर छोटी बड़ी अदालत के सामने मुस्तकिल पेश हुए हैं। जिस तरह मोहतरमा शहीद भी पेश होती थी मुस्तकिल, बच्चों को हाथ लिए, यहाँ भी ये हो रहा है। तो ये कोई हमारे लिए, इस पार्टी के लिए और इस फैमिली के लिए भी कोई नई बात नहीं है। तो जो एहतराम अदालतों को दिखाना होता है, चाहे वो हम ऑब्जेक्ट भी करें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, हम कहें कि जी 12 साल कन्विक्शन नहीं हुई, जरदारी साहब जेल काट के बग़ैर कन्विक्शन के अपनी जवानी गंवा के बाहर आ गए, बच्चे बड़े, ये सारी बातें कतई नज़र, फिर भी कब सुबह बैंकिंग ट्राइब्यूनल होता है तो फिर कभी कोर्ट होता है तो कभी नैब, एक दिन में कभी 2-2 पेशियाँ होती हैं, लेकिन सब पर जवाबदेही। और बल्कि ज़रदारी साहब ने तो कहा था लोग आए भी नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि पार्टी वर्कर और सीनियर्स आके कोर्ट ऐसा लगे, तासुब हो कि हम कोर्ट को किसी दबाव में रखना चाहते हैं। तो ही वॉज बीइंग एक्स्ट्रा, बल्कि हम लोग ज़रा परेशान थे कि भाई क्यों आप हम नहीं आए, हमारी मर्ज़ी है। तो भाई से लेट इट लुक लाइक इट इज़, हम कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। और बिल्कुल, बिकॉज एक तो आपको हौसला होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद एतमादी, और आप केस की मेरिट्स में जाएं ना जाएं वो एक बिल्कुल अलग डिबेट है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरिट्स पे भी जाएं तो फारूक नायक से आप बेशक प्रोग्राम करें, वो आपको, या खोसा साहब से, वो आपको बारीकी में समझाएंगे कि क्या सिचुएशन है। अब हमें जो कहा जा रहा है कि जी तफ्तीश के लिए आप बताएं, उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है जो कहीं खुदा न खास्ता मुल्क से भाग जाएं या उनके पासपोर्ट्स जमा ना हो कोर्ट में, या वो ECL को कबूल ना करें, या वो मतलब इस तरह के लोग हों जो कोर्ट में जवाब नहीं दे रहे हैं। अरेस्ट उस सूरत में होता है तफ्तीशी स्टेज मराहिल पर, जब आप अवॉइड करें। अब आप बताएं कि मैं आपको अगर अरेस्ट कर दूं, मुझे आपको इंटेरोगेट करना है, आप कहेंगे तो मैं तो आपकी हिरासत में हूँ, तो आप मुझ पर मैं आप पर दबाव डाल रही हूँ ना, इसीलिए। उससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई थी, उससे पहले जो लवाई साहब की गिरफ्तारी हुई या ओमनी, वही मैं कह रही हूँ ना, उनकी जो गिरफ्तारियां हुई, और ये कहा जाता है कि उन्होंने उनसे जो शवाहिद मिले गालिबन, शायद उनकी बुनियाद पर उन्होंने कहा, ये जो कहते हैं जी 29 बेनामी अकाउंट और 35,000 रुपए का। फॉर्मर प्रेसिडेंट को अगर आप कह दें कि हमारे जवाब नामुकम्मल हैं या हम मुतमईन नहीं हैं, तो आप बताएं, लेकिन आपको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब बाहर पंजाब में देख लें, कन्विक्शंस के बाद अरेस्ट हो रहे हैं, जब कन्विक्शन हुआ तो अरेस्ट हो रहा है। तो और दूसरी बात आप देखें कि जी अब जैसा भी है, जो आइन और कानून में है उसके मुताबिक चलना है, हम तो उसी के मुताबिक चल रहे हैं। अब आप प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी कर रहे, रिमांड पे रिमांड हो रही है, रिमांड चले आप कर रहे हैं, लेकिन जब बजट सेशन शुरू है, मैं तो आज भी स्पीकर के पास गई हूँ, मैं सेनेटर हूँ लेकिन मैं स्पीकर के पास गई हूँ वक्त के साथ। क्या कहना है उनका? वो कहते हैं मुझे टाइम दें जी, मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, टाइम ही तो असल मसला है। टाइम इसलिए मसला है क्योंकि बजट सेशन का डिबेट का तीसरा दिन हो चुका है और वहाँ 4 MNAs जो हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं निकाले जा रहे। फिर मैं चेयरमैन सेनेट के पास बैठी रही पूरे दिन आज, क्योंकि बजट तकरीर के बाद हमारे मुस्तफ़ा खोकर हैं, सेनेटर हैं, जो चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी के हैं, और बिलावल भुट्टो चेयरमैन के स्पोक्समैन हैं। उनको बताया गया कि जी सील्ड FIR आपकी निकली है। अब आप मुझे बताएं मुजाहिद साहब, सील्ड FIR क्या चिड़िया होती है? ये कौन सा जानवर होता है? ये कौन से कानून के मुताबिक हम काम कर रहे हैं? ये तो जंगल का कानून है कि आप बेल ना ले सकें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपका जुर्म क्या है या आपने किया क्या है। आपने कहीं, आपके लब आज़ाद नहीं है, आपने क्या किया है मुझे नहीं मालूम। ये तो वही हो रहा है जो जजेस, जो मतलब रेफरेंस बता दिया और पब्लिसाइज कर दिया और उनको पता ही नहीं है। अब बेसिक जी बुनियादी चीज़ें हैं ये, आप क्यों हरासा कर रहे हैं लोगों को और क्या मैसेज दे रहे हैं सियासी? आज भी बार बार कि जी जमहूरियत में करप्शन ही हो रहा है, तो जमहूरियत और करप्शन को नथी करके मुझे खदशा है, नज़र मुझे साफ आ रहा है। मैंने सेनेट
आज डिबेट में कहा भी है, मैंने कहा आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपसे खुद निज़ाम चल नहीं रहा है, आप चलाना भी नहीं चाह रहे, आप अपनी बिल्कुल तकब्बुर की और इक़्तिदार के नशे में अभी तक कंटेनर वाली कैफियत पे आप वहाँ चढ़े हुए हैं, आप उतरना नहीं चाहते, आप बिश्केक में भी एम्बैरस कर रहे हैं हमें, आप बैठे रहते हैं जब दूसरे खड़े, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप निज़ाम को चलाना नहीं चाह रहे, आप किधर ले जा रहे हैं निज़ाम? मैं आपसे बजट पे भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी गिरफ्तार कर दिया गया, आज मोहतरमा फरियाल तारबूर साहिबा भी गिरफ्तार हो गई, और नैब ने इससे पहले आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी तलब किया था। तो हम क्या ये समझें कि एक लोग ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो और पास्ट में आपको अदालतों से कोई ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं रहीं, और आप कहते भी रही आपकी क़यादत कि जी हमें वो विक्टिमाइज़ करते हैं, बाइस्ड होते हैं, तो फिर हम ये समझें कि शायद वो ये भी कहा जाए कि जी बड़ा रद्दमल सिंध में नहीं हुआ, या हुआ कि क्या अगर जरदारी साहब और मोहतरमा फरियाल तारबूर साहिबा गिरफ्तार हो सकती हैं, तो क्या वो अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर भी हाथ डाल सकते हैं? देखिए, आपने खुद देखा है सूरत हाल क्या है। आज अफवाहों की जद में आपका दारुल खिलाफा इस वक्त पकड़ सख्त अफवाहों की और गैर यकीनी बेयकीनी की जद में है। एक कीमतों का यलगार हुआ है, मतलब अफरात ज़र का यलगार है, और रोज़ मिनी बजट आ रही है तेल, तो वो हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन आपने जो सवाल किया हाथ डालने का, आपको याद होगा कि जब पहले जजमेंट आई थी उसमें जज साहब ने बहुत एहतराम हम करते हैं हर जज का, हर अदालत का, चाहे हम उसको कंटेस्ट करें या नहीं, वो हमारा हक है, लेकिन एहतराम हम ज़रूर करते हैं, और हम कोशिश में रहते हैं कि हर वो बात पूरी करें, हर वो अमल पूरा करें जिससे कोर्ट की इज़्ज़त और वक़ार में और इजाफ़ा हो, और इंसाफ का तराजू फिर हमारी तरफ झुके ना, लेकिन इंसाफ हो। तो बात ये है, देखें कि चेयरमैन बिलावल के हवाले से पहली दफ़ा कहा गया कोर्ट रूम में जब अनाउंस हुआ कि इनका नाम बिल्कुल होना नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए। वो जब बच्चे थे तो उस बात का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, मैं अगर 2 साल की हूँ, 3 साल की, 6 साल की हूँ, आप मुझे जिम्मेदार ठहरा। तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि आप प्लीज़ इनका नाम हटा दें, दिस इज़ रिडिकुलस। अब जब रिटर्न ऑर्डर आया बहुत बाद में, तो उसमें हमने तब्दीली देखी। आजकल तो हम बहुत सारी तब्दीलियाँ देख रहे हैं, तो ये भी बड़ी अजीब बात है। और देखिए, आज चेयरमैन बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाथ डालना है। आप पूरी देखिए, वो पार्टी है जो कोड़े खा लेती है, जो पाबंद सलासल रह जाती है, जिसकी कमर आप इस तरह हरबे और जुल्म करके नहीं तोड़ सकते। ये बल्कि पीपल्स पार्टी मज़ामती सियासत में और जाग उठती है। और दूसरी बात आपने कहा सिंध की बात की, देखिए सिंध में एक ज़िम्मेदार हुकूमत चला रहे हैं। आज भी बजट पेश हुआ है, वो बजट पेश हुआ है, वही वाहिद सूबा है जिसने टैक्स कलेक्शन में काफ़ी एक्सीड किया अपने टारगेट्स को, तजावुज़ कर दिया अपने अहदाफ को, और एक गवर्नेंस की बहुत सारी बातें तब्दीली आने की वहाँ असल बात हो रही है। और आप देखें मस्बत, तो हम नहीं चाहते कि चेयरमैन बिलावल ने बार बार कहा कि देखिए कभी घेराव जलाओ की सियासत मत करें, आप मुश्तिल ना लोगों को करें, टायर मत जलाएं, निकलें अपना पुरअमन, क्योंकि एक लीडर नहीं होता है, कारकुन सड़कों पे होता है तो नारे भी अजीब से निकलने शुरू हो जाते हैं, लोग गम गुस्से के ज़ेर ताब होते हैं, वो फिर बातें हाथ से निकल जाती हैं। तो वो कहते हैं भाई लोग मुतदिल रहें, हम एक जमहूरी तंजीम है, हम इलेक्ट होके जैसा भी हमारे साथ रिगिंग हुई हो, जो भी हो, हम एक सिस्टम को चलाना चाहते हैं, इसके लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन लगता है इस वक्त इनकलाबी सरकार जो है इतने इनकलाब ला रही है, उन इनकलाबों में ये एक मौजूद है कि वो चाहते हैं कि ये सिस्टम ना चले, वो पैकअप करें, और वो एक सेंट्रल वो क्यों सिस्टम वो तो नहीं, मतलब सिस्टम क्यों नजर 22 साल बाद तो पावर में आए सेनेटर, अब वो क्यों चाहेंगे कि उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाए? मुजाहिद साहब, कोई तैयारी नहीं थी, कोई किसी जाविये से आप देख लें तो इन्होंने ये समझ रहे थे कि ये कंटेनर पे तकरीर करेंगे पाकिस्तान की मईशत को, कि वो आ गए, वाह वाह करते हुए लोग उनको हाथों में हथेली में रख के पैसे देंगे, और इनकी सडनली, क्योंकि ये खुद इतने काबिल हैं, बस जादू की छड़ी होगी
और वो मतलब 4 घंटे दफ्तर जाएंगे और इंशाल्लाह माशाल्लाह करके चला लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह दुआओं के साथ आपको बहुत अल्लाह भी अल्लाह ताला भी कहता है कि आपको काम करना पड़ता है। शरीमान देखिए, अब दो तरीके होते हैं आमतौर पर, और मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा। एक तो ये है कि हुकूमत की आप पार्लियामेंट के अंदर मसलन बजट का मौका आएगा तो इनको पार्लियामेंट की कोई टॉलरेंस नहीं है। तो ये है ना, एक तो ये है ना कि पार्लियामेंट के अंदर यानी जब बजट आएगा तो खुद इस्तेमाल करते थे पार्लियामेंट को, आपको याद होगा पार्लियामेंट को इन्होंने कभी कुछ नहीं समझा। और दूसरे ये कि जब आप ये कहते हैं कि ये सिस्टम खुद चलने नहीं दिया, और ये अगर सिस्टम खत्म होता है तो फिर क्या होगा? देखिए जब डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म होता है तो फिर क्या होता है? हमारे पास की क्या तारीख है? अब भाई आप माजी से कोई सबक तो सीखें कि सेंट्रलिज्म और वन यूनिट पाकिस्तान में नहीं चलते। आप तारीख, घिनौनी तारीख पढ़ लें और कोई सबक हासिल करें, कोई मोतदिल हो जाएं। आप अपने कंटेनर और तकब्बुर के सहारे से उतरें नीचे और काम करें, और पार्लियामान में आके काम करें, कमेटियों में काम करें, ऐवानों को इस्तेमाल करें। हमने जब इंडिया ने अटैक किया था, आपको याद होगा, इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग में नहीं आया, देनी प्राइम मिनिस्टर को थी, पार्लियामेंट्री लीडर्स को। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि ऐसा हुआ है। हमारी आपकी गुफ्तगू जारी है, जरा मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, उसके बाद जरा मैं बहरहाल ये सवाल करूंगा कि वो जो ये कहते हैं कि जनाब आज जो हम माशी बहरान या का शिकार हैं और मुल्क माशी दलदल में फंसा हुआ है, इसकी जिम्मेदार पास की हुकूमतें। ज़रा ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर शहरी रमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान हमारे साथ हैं। शहरी बीबी, ये जो एक वो तवातुर से बजट पेश करते हुए कह रहे हैं, और फिर खान साहब ने उस दिन बड़ी बाकी कुछ रिक्कत तारी हो गई, कुछ लोगों को हमदर्दी हो गई जब वो कहने लगे कि जनाब ये जो 24,000 अरब के कर्ज़े छोड़ गई दोनों पार्टियाँ, और इनके सबब आज हम बजट कैसे बनाएं कि उसमें जो हमें हाफ यानी 3,000 अरब रुपए तो कर्जे उतारने हैं, हम क्या करें आखिर? तो ये वो ये बताते हैं कि जो आज बजट, जैसे मुजाहिद साहब जैसे इन्होंने खुद ये कर्जा नहीं चढ़ाया 10 माह में। आज मैंने बजट में कहा कि स्पीच में कि 10 माह में इन्होंने वो कर्जे चढ़ाए हैं जो 10 साल, मैं तो कह रही हूँ इंक्वायरी कमीशन बिल्कुल खोलें, क्योंकि इन पर भी इंक्वायरी होनी है। इन्होंने 10 साल में हमारा मुस्तकबिल किस तरह दलदल में फंसाया है और पूरे मुस्तकबिल को मकरूज़ किया है, जिससे वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ये बजट पाकिस्तान की तारीख में पहली बजट है। देखिए जो IMF ने आपको डिक्टेशन देके की है, 22 प्रोग्राम IMF के पहले आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आए हैं, बल्कि कंप्लीट भी हुए हैं हमारी हुकूमतों में। लेकिन आपका काम होता है एज अ हुकूमत कि आप पहले आप गिव एंड टेक करें और आप अपने डटे रहें कि कोई चीज़ें हमें उन तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम एक सॉवरन मुल्क है और हमें अपने अवाम को जवाब देना है। यहाँ जो सिचुएशन है, जो लोग उन्हें लगाएं वो जवाबदेही नहीं कर रहे, दे डोंट केयर। तो उन्होंने उठा के आपके रुपये के घुटने टिका दिए। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता मैनेज फ्लोट में अगर चलिए उसकी वैल्यू गलत है और बहुत ज़्यादा। फिर जहाँ तक कर्ज़ों की बात है, देखिए पीपल्स पार्टी की मैंने आज कैलकुलेशन किया और हम सब ने वेरीफाई किया, 5 बिलियन अ डे का कर्जा होता था। फिर नहीं कह रहे कि कर्जा नहीं होता था। नून की हुकूमत में 7.5 हुआ, फिर भी वो डेट रेशो में जो रहा। अब जो है 10 महीने में इन्होंने क्या मैनेज किया है, क्या इनकलाब लाए हैं? वो ये लाए हैं कि 14 बिलियन रोज़ का कर्जा आप दे रहे हैं। इन्होंने 10 महीने में तिगना कर दिया है। तो माशाल्लाह ये आपको इनकलाबी सरकार मुबारक हो। ना इनसे मईशत संभल रही है, ना इनको समझ आ रहा है। वो पता नहीं कितने 150 दिन तो कंटेनर पे खड़े हुए, तो नीचे कंटेनर में होमवर्क नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था? मुझे बताएं, कर क्या रहे थे ये लोग? इनकी कोई मंसूबाबंदी नहीं थी, इनसे तो मंशूर नहीं बन पा रहा था। आखिर में इन्होंने रिलीज़ किया है। मुझसे अंदर की कहानियाँ तो छोड़ देना, इनसे तो अब बातें थी, सब तकारीर थी, सब बुलबुला था। जो जिन बातों पर ये सूली पर चढ़ रहे थे उनको उन्होंने ऐसे गले लगाया है लोटों के हार की तरह, जो काबीना उनकी बनी हुई है,
कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गए वो लोग। लेकिन शहरी रहमान साहब दो बातें, मैं तो शर्मिंदा हूँ अगर मुझे अवाम को इस तरह फेस करना पड़े। शहरी रहमान साहब देखें, यानी सॉरी अब आप उनके वकील तो ना बने। नहीं वकील नहीं बनूंगा, मैं सवाल रख रहा हूँ, अगर सवाल समझ आ रहा है। पुराने नजरियाती सहाफियां, स्क्रीन पे आपका वकील तो नहीं बन सकता ना। पैराशूट एंकर नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं अब स्क्रीन पे क्या आपका भी वकील किस तरह बनूं मैं? लेकिन मेरे वकील ना बने, बिल्कुल। लेकिन एक इंसाफ, बस इंसाफ, तहरीक इंसाफ का दौर है, तो इंसाफ बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं आपसे इंसाफ मांग रही हूँ। नहीं, और मैं भी देखिए, मैं क्यों अब एक्सप्लेन करूँ, आप मेरे ख्याल काफ़ी जानती है, लेकिन जो सवाल ये आ रहा है शहरी बीबी, अब जो इन्होंने ये जो एक कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, और इन्होंने इसमें FIA, ISI और पता नहीं SECP और पता यहाँ ये सब इदारे बनाए। अब आप ये कहती हैं, अगर आप ये कमीशन तस्लीम कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं, जिस तरह आप ये कहती हैं कि नैब पर ये असरअंदाज होते हैं, अब इन इदारों और एजेंसियों को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और फिर ये जो फैसला देते हैं, तो आप ये एक्सेप्ट करेंगे क्या इस कमीशन को? देखिए, बात सुनिए जी, जो आपने बहुत अच्छा सवाल और मौजू बात की है। देखिए, जो आपने मुझसे पहले भी अर्ज़ किया था ना कि ये कहते हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं है नैब में, आप मुझे बताएं इनके अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र जो हैं, एहतसाब एडवाइज़र जो हैं, वो GIT के साथ मिलने कैसे जाते हैं? आप बताएं कि इनकी किस तरह मिल बैठ होती है। शहजाद अकबर, मैं किसी के नाम के, मेरे लिए देर नॉट कोई किसी की ज़ात पर मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन बात यह है कि इनकी सख्त मिल बैठ है, इनके मिनिस्टर्स को पहले से पता होता है, और वो इतने मतलब गैर मुतदिल हैं कि या तो सियासी लोग नहीं हैं, इनको किसी का परवाह नहीं है, बस वो तकरीर में बुलबुले की तरह उड़ा देते हैं कि हाँ जी अब ये होने वाला है। अब आज पूरे पार्लियामान में उन्होंने घुमाया हुआ था कि जी सबकी पकड़ धकड़ होने वाले हैं, आप सब एक साथ उठाए जाएंगे। उठा लें, हम मतलब घसीटा सरकार नहीं है हम। आप देख लें कि हमें रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स आती है। अफसोस कि आप सियासी सिस्टम को 10 साल के बाद ले जा रहे हैं जमहूरियत से दूर। जो हमारा मुतालबा था जो भी कर लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत की तरफ, मुस्तहकम जमहूरियत की तरफ जाते चले जाएं। लोगों की शराकत दारी से काम करें, सूबों की शराकत दारी। लेकिन नैब तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा था, और सॉरी टू से ये आप दोनों पार्टियों की और सब अपोजिशन की गलती ये थी कि ये मुशर्रफ का बनाया हुआ जो एहतसाबी इदारा था, और आप लोगों ने मीसाक़ जमहूरियत में कहा था कि हम इसको तब्दील करेंगे, लेकिन बहरहाल जब आप लोगों को मौका मिला आपने उसमें तब्दीली नहीं लाई, और वो नैब की शक्ल में आज जो ड्रकोलिन पूरा जो आपको सूरत हाल बन रही है, इसी तरह इसी की इस्तेदात ये मिला लूँ, इसी तरह ये जो कमीशन है, क्या आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये इस तरह का कमीशन इन इदारों के लिए तश्कील दे सकते हैं? जो कह रहे हैं जो तश्कील दे सकते हैं, क्या उसकी कोई कानूनी आईनी हैसियत होगी? नहीं, कोई नहीं। इकोनॉमिक कमीशन जब होता है, ये क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि ये हमारे खिलाफ जुर्म है, यानी 10 साल जो अवाम के खिलाफ जुर्म किया गया, जो 10 साल कर्जा चढ़ाया है पाकिस्तान पे, तो 10 महीने इन्होंने क्या कर्जा चढ़ा दिया है, ये तो फैक्ट्स हैं। और फैक्ट से आप, हकायक से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। तो अगर इस दलदल को इन्होंने खोलना है और सिर्फ एक एहतसाबी अमल करना है जो वन साइडेड हो और नज़र आए वाज़े तौर पे पूरे मुल्क को और दुनिया को कि इन्होंने इंसाफ सिर्फ दूसरों अपने लिए करवाया हुआ है, अपना बनी गला रेगुलराइज हो जाता है और आधा मुल्क बेरोज़गार हो जाता है, उनके तो घर, उनकी दुकानें, उनके ठेले सब लुट जाते हैं, और ट्रैक्टर वो चलता है, बुलडोज़र चलता है। लेकिन आप मुझे बताएं, मैं सिलाई मशीन बेच के क्यों नहीं अपार्टमेंट ख़रीद सकती हूँ न्यूयॉर्क में? आप कर सकते हैं। आप ज़रा मुझे तजवीज़ बाद में फ़ोन करके बता दें, क्योंकि मुझे भी सख्त इस पर तशवीश है। लेकिन जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है वो बिल्कुल अवाम का हौसला उठता जा रहा है। देखो, लोग देख रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, और टीवी पे बहुत सख्त आपने सेंसरशिप भी लगाई हुई है। आपने हर तरफ सेंसरशिप लगाई है। आमरीत का बदतरीन दौर ऐसा नहीं था मुजाहिद साहब, मुझे अफसोस से कहना पड़ा है। नैब का ठीक है, चले मैं गलत हूं, मैंने नैब को, मैंने गलती की, आप मुझे उसके लिए सूली पे टांगना चाहते हैं? नहीं, तो फिर आप तो अमर कर दें। नहीं, अच्छा, आपने नैब को, चले अब आप कहते हैं कि हमने गलत तस्लीम करा, लेकिन अब आप इस कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी जो बनेगा?
और उसने देखिए कमीशन, अगर इस तरह का कमीशन बने जो विच हंटिंग में हो, भाई कमीशन जो डेट पर, किसी मुल्क में आप देख लें अगर कर्जे को इन्वेस्टिगेट नहीं, कमीशन में कहते हैं हम ये मालूम करेंगे कि जो तो उसमें तो 5 इकोनॉमिस्ट होने चाहिए। ओके, वो तो एक एकेडमिक एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे आप मुल्क में कहें कि ये देखिए इन्होंने ये किया, आप अवाम को कन्विंस करें, आप हकायक सामने लाएं। ये होता है इकोनॉमिक जब कमीशन बनते हैं किसी भी। हाँ। ये जो है कोई विच हंट तफ्तीशी इदारा बनाना चाहते हैं जिसमें वो सारी दुनिया को डाल दें और फिर हमें कहें कि जी ये, और फिर मीडिया ट्रायल चलाएं जो इस वक्त हो रहा है नैब के ज़रिए। नैब का गलत इस्तेमाल हो रहा है जिस पर असरअंदाजी हो रही है, आपके सामने मेरे सामने है। तो अवाम बेवकूफ़ नहीं है, आप कितना चोर डाकू कह लें, लेकिन डाका इस वक्त और करप्शन से इन्वेस्टिगेशन से कोई नहीं भाग रहा है। डाका इस वक्त और चोरी इस वक्त अवाम के जेबों पर हो रहा है और उस पर पर्दा डालने के लिए सीधा सीधा ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, एक तो ये पकड़ दकड़ कर रहे हैं और टाइमिंग, और दूसरा ये ऐवान को, पहली सरकार है जो ऐवान को चलाना नहीं चाहती। यानी अगर मैं कंक्लूडिंग वर्ड ये कहूं कि जिस तरह आपने बहरहाल आप कहती हैं कि हमारी गलती थी, आपने कि नैब को भी एक्सेप्ट किया, आप नैब के अदालतों में जाते भी रहे और फिर अब हुआ और अब जो है बनेगा जिसमें ISI होगी और FIA होगी और पता नहीं कौन सी एजेंसी होगी, इस इंक्वायरी कमीशन के पास आपको बुलाया गया, तो अब आप लोग नहीं जाएंगे, आप इसको मुस्तरद करते हैं? सब गए हैं, सब नहीं। अभी ये कमीशन जो बनेगा, ठीक है, ये जो कमीशन बुलाएगा आपको, फिर जाएंगे इस कमीशन के पास भी। कौन सा कमीशन, ये जो बना रहे हैं, जिनका ऐलान किया है उन्होंने, अच्छा कोई ऐसे नहीं है, आप नहीं एक्सेप्ट करते इसको, जो अगर वो बनाएंगे? कोई समझ नहीं आ रहा, हाउ कैन दे मेक कमीशंस इंडिपेंडेंटली और आप विच हंट्स कर दें? नहीं, इकोनॉमिक कमीशन में 5 इकोनॉमिस्ट बिछा दें, 10 इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ले आए, वो तहकीक करें और मुल्क को बताएं। ये कोई विच हंट तो कहीं दुनिया में नहीं होता है। ये आप कौन सी पुलिस स्टेट चलाने के चक्कर में हैं? लाठी गोली की सरकार कभी नहीं चलती पाकिस्तान में, लेकिन अवाम को, जमहूरियत को, लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, ना पानी का, ना बिजली का, ना पेट्रोल का, ना गैस का, ना आलू का या अंडे का। इस वक्त नान 12 रुपए हो गई है। ये मसले हल नहीं हो रहे, ना स्कूल का, ना कुछ। और आप कह रहे हैं झूठ और झाका की मतलब इनकलाबी सरकार की इतनी इन्वेंटिवनेस देखें कि वो कहते हैं कि हमने पॉवर्टी के लिए प्रोग्राम अनाउंस किया, एहसास प्रोग्राम। आप बजट खोल के देख लें, वो वही BISP प्रोग्राम है जो हमने अनाउंस किया है, उसका रीब्रांडिंग कर रहे हैं क्योंकि आईनी तौर पे तब्दील नहीं कर सकते। कौन सी नई चीज़ आपने दी है? कोई हेल्थ इंसाफ कार्ड दे रहे हैं, वो भी PMLN वाला नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। अरे भाई, आप कपड़े बदल के कितनी चीजों को अवाम को झाका देंगे? आपसे नहीं नया आपने कुछ होमवर्क नहीं किया। तो आप कंटेनर में कर क्या रहे थे? आपके ख्याल में, तो हमने न देख लिया, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 10 माह की जो कारकर्दगी या कारगुजारी है, और आपके कहने के मुताबिक ये हुकूमत नहीं चल रही है, की तरह गिर रही है ये हुकूमत, ताश के पत्तों की तरह। ये खुद अपने आपको और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप तो खैर गैर जानिबदार हैं, लेकिन मुझे एज ऑपोजिशन कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं और इनको इस बात पर गम और गुस्सा है। ये कंफ्यूज फिर रहे हैं और पाकिस्तान का शिप लेकिन आप लोग तवातुर से बहरहाल ये तो कहते रहे हैं ना, और अभी मैं चेयरमैन साहब को भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि हम किसी हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे। तो आपके ख्याल में मुद्दत, अच्छा बिल्कुल हम हमेशा एक तरफ आप कह रहे हैं ये सिस्टम नहीं चलने वाला, दूसरी तरफ आप कहते हैं मैं कह रही हूँ कि ये पहली हुकूमत है जो खुद निज़ाम को गिराना चाहती है, क्योंकि इनसे निज़ाम चल नहीं रहा, इनको ना चलाना आता है ना ये कुछ सीखना चाहते हैं। तो उसका हल तो 2 ही होते हैं, एक तो ये कि बूटों की चापें आए या फिर मिड टर्म इलेक्शन हो। भाई इनको परवाह नहीं है। अच्छा, ये अपनी सेल्फियाँ करा रहे हैं और पूरी बजट में ऑस्टेरिटी लिखा हुआ है। आप मुझे बताएं फिर 18% क्यों इंक्रीज हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस, जो यूनिवर्सिटी बन चुका था ना, यूनिवर्सिटी क्या बना था वो बताएं, तो उसमें 18% क्यों इजाफा हो रहा है? सेनेट और नेशनल असेंबली में पानी और चाय तक नहीं, मुझे खुद देनी पड़, मैं सबको देती हूँ, कमेटी चला रही हूँ, आई विल पे फॉर इट भाई। लॉबी में भी 12 घंटे आप काम कर लें तो नान रोटी होती है, वो भी नहीं, वी आर पेइंग फॉर, कोई बात नहीं। लेकिन आप फिर ये ना करें कि आप VVIP एयरक्राफ्ट जिस पर आपको बहुत सख्त तनकीद थी वो आप इस्तेमाल करें
उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे। मैं शेरी बीबी आखिरी सवाल कर लूं, एक आखिरी सवाल मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर का टाइम बहुत प्रेशियस होता है और यूज़ होना चाहिए, बिल्कुल सारी दुनिया में होता है, लेकिन आपने कंटेनर पे खड़े होके ऐसी तकरीरें की थी, एमनेस्टी स्कीम, कर्जों पर, IMF पर, सूली पर चढ़ जाएंगे, ये VIP सब आप डबल कर रहे हैं टेक्निकली, हर चीज। टेक्निकली तो शर्म आ रही है तब्दीली सरकार को, और वो दूसरों पर निकाल रहे हैं, वो निजाम डिसरप्ट कर रहे हैं। आखिरी स्पेसिफिक सवाल ये कि टेक्निकली कौमी असम्बली से वो कि बहुत ही, क्योंकि इनकी अक्सरियत जो बहुत ही 2-4-5 तिनकों पे है, वेरी स्लिम, और तो मुझे तो नजर आ रहा है तो फिर इसको दोनों तरफ सीढ़ियों पे आए आपको फॉरवर्ड ब्लॉक मिल जाएगा। बजट पास करने के बजट सीढ़ियों पे आ जाए आपको फॉरवर्ड ब्लॉक बजट पास करने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट दोनों की मंजूरी चाहिए? नहीं, नेशनल असेंबली की चाहिए होती है और हमसे 14 दिन रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं, तो वो टाइम उनको गुजारना पड़ेगा। वही उनको खल रहा है कि 14 दिन हम लोग 28 दिन बजट चलाते थे, डिबेट होती थी, 10 घंटे लोग, मतलब 1 घंटे हम लोग तकरीर करते थे, बहुत मुस्बत कट मोशंस, ये वो। नो, दे डोंट वांट टू रन इट, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। सेनेटर शेरी रहमान हमारे साथी, और काफ़ी प्रेशर है, लेकिन फिर भी सेनेटर शेरी रहमान हमारी मेहमान रही एक बार फिर। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ।